बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं टैलेंट न्यूज। मैं हूं मोहम्मद हसीब खान और मैं हूं ज़ैनब रॉय। शामिल करेंगे न्यूज हेडलाइंस। ताजिकिस्तान के सदर की 2 रोजा दौरे पर पाकिस्तान आमद। सदर और वजीर आजम से मुलाकातें, दोनों मुमालिक के दरमियान तिजारती मुआहिदे। ताजिकिस्तान के साथ तिजारती रवाबत बढ़ाने के लिए अफगानिस्तान में अमन बहुत जरूरी है। वजीर आजम इमरान खान की ताजिक सदर के साथ मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस। ताजिकिस्तान के साथ दिफाई, तालीम और टेक्नोलॉजी के शोबे में मुआहिदे पाकिस्तान से तिजारती रवाबत को फरोग देंगे। सदर इमाम अली रहमान की प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब। मेहमान सदर के खित्ते में क़याम अमन के लिए पाकिस्तान की कोशिशों की तारीफ। शहबाज शरीफ की बैरून मुल्क रवानगी का मामला। हुकूमत ने लाहौर हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील वापस ले ली। सुप्रीम कोर्ट ने भी केस निपटा दिया। दरख्वास्त वापस ली है, नाम ECL से नहीं निकाला। फवाद चौधरी का ट्वीट। शहबाज शरीफ के बैरून मुल्क जाने पर पाबंदी है। शहजाद अकबर ने वाज़ेह कर दिया, कहा कि नाम ECL से निकलवाने के लिए दरख्वास्त देना पड़ेगी। अपोजिशन लीडर की दरख्वास्त वफाकी काबीना के सामने रखी जाएगी। कोरोना केसेस में वाज़ेह कमी। दूसरे रोज भी 2000 से कम केसेस रिपोर्ट। 24 घंटों में 80 अमवात। हलाकतों की मजमूई तादाद 20,930 हो गई। इम्तिहानात होंगे या नहीं, गर्मियों की छुट्टियां कब होंगी, इम्तिहानात समेत दीगर तालीमी उमूर से फरोग गौर खोज के लिए बैनुल सूबाई वज़राए तालीम का इजलास जारी है। वफाकी वज़ीर तालीम शफ़कत महमूद कोरोना से सेहतयाब। आलमी इदारा सेहत की हंगामी इस्तेमाल के लिए चीनी वैक्सीन साइनोवैक की मंजूरी। 18 साल से ज़ायद उम्र के अफराद को लगाई जा सकती है। WHO ने वाज़ेह कर दिया। भारत में कोरोना कहर ढाने लगा। 24 घंटों में 3,207 अमवात हो गई। कोरोना से अब तक 594 भारतीय डॉक्टर भी जान से हाथ धो बैठे। अस्पतालों में रकत आमेज मुनाज़िर। बजट में मुस्तवस्त तबके को निशाना बनाया जा रहा है। बिलावल भुट्टो का इंकशाफ। कहा, पीपल्स पार्टी इस साजिश को नाकाम बनाएगी। तनख्वाहदार तबके को टैक्सों में जकड़ दिया गया तो इससे बड़ा कोई जुल्म नहीं। वज़ीर आला पंजाब से चौधरी मोनस इलाही की क़यादत में काफ लीग के वफ्द की मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के उमूर और सियासी सूरत-ए-हाल पर तबादला ख्याल किया गया। इत्तेहादी जमात को साथ लेकर चल रहे हैं। उस्मान बुज़दार की मुलाकात में गुफ्तगू। मोनस इलाही ने कहा कि आवाम को मज़ीद सहूलतें फराहम करने के लिए मिलकर काम जारी रखेंगे। कराची के ताजिर सिंध हुकूमत के खिलाफ फट पड़े। गवर्नर राज का मुतालबा कर दिया। शहर लावारिस है। वजीर आला को मसाइल के हल के लिए खत लिखे गए, जवाब तक ना मिला। गैंगवार का मुकाबला किया, अब भी डट कर खड़े हैं। 48 घंटों में मसाइल हल ना हुए तो दमादम मस्त कलंदर होगा। शर्जील गोगलानी की मीडिया से गुफ्तगू। पंजाब पुलिस में बड़े पैमाने पर तबादले। मुंतजिर मेहदी CTO लाहौर तैनात। बिहाड़ी और हाफिजाबाद के DPO तब्दील। कैप्टन रिटायर्ड मंसूर अवान SSP इन्वेस्टिगेशन लाहौर बना दिए गए। 28 DSPs भी तब्दील।
ریاست مخالف بیانات کیس لیگ رہنما جاوید لطیف لاہور ماڈل ٹاؤن کچہری میں پیش، عدالت نے جاوید لطیف کے جوڈیشل ریمانڈ میں 9 جون تک توسیع کر دی۔ کراچی میں ڈرامے کی شوٹنگ کے دوران اصلی گولیاں چل گئیں، گن مین نے پروڈیوسر سے جھگڑے کے بعد گولیاں برسا دی، 7 افراد زخمی، پولیس نے ملزم کو گرفتار کر لیا۔ راجن پور میں سیکیورٹی اداروں کی ڈاکوؤں کے خلاف آپریشن میں تیزی، 2 مغوی پولیس اہلکار بازیاب، ڈاکوؤں نے 3 ساتھیوں کی رہائی کا مطالبہ کیا تھا، مغوی اہلکاروں کے بدلے ڈاکوؤں کے ساتھی چھوڑنے کی خبروں میں صداقت نہیں، ترجمان پولیس کا دعویٰ۔ شکارپور میں کچے کے علاقے میں پولیس آپریشن بند ہوئے آج 6 روز گزر گئے، کوئی ڈاکو گرفتار نہ ہو سکا، نہ کسی مغوی کو بازیاب کرایا جا سکا، آپریشن جب بھی شروع ہوا فیصلہ کن ہوگا، ایس ایس پی کا دعویٰ۔ مردان کے مضافاتی علاقے میں گھر سے میاں بیوی اور کمسن بیٹے کی لاش برآمد، تینوں کے گلے تیز دھار آلے سے کاٹے گئے، واردات میں مقتول کی پہلی بیوی کے بھائیوں کے ملوث ہونے کا شبہ، پولیس نے ملزمان کی تلاش شروع کر دی۔ عوام کے لیے اچھی خبر، نیپرا کی بجلی کی قیمت میں 43 پیسے فی یونٹ کمی کی منظوری، صارفین کو 4 ارب 40 کروڑ روپے کا ریلیف ملے گا۔ ملک بھر میں بدترین لوڈ شیڈنگ کا سلسلہ جاری، کراچی میں 4 گھنٹے بجلی کی بندش، معمولات زندگی متاثر، لاہور میں بھی گھنٹوں بجلی غائب، گرمی سے بے حال شہریوں کا غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ کے خلاف احتجاج۔ ملک بھر میں گرمی کی شدت میں کمی، محکمہ موسمیات نے خوشخبری سنا دی، لاہور، اسلام آباد اور خیبر پختونخوا میں بارش کا امکان، سندھ میں سورج کا پارا ہائی، نواب شاہ میں درجہ حرارت 46 ڈگری تک ریکارڈ۔ افغانستان سے غیر ملکی افواج کا انخلاء 31 مئی تک ہوگا، بگرام ایئر بیس آئندہ 20 دنوں میں افغان فورسز کے حوالے کر دیا جائے گا، امریکی فوج نے واضح کر دیا۔ پی ایس ایل 6 کا متحدہ عرب امارات میں انعقاد، پروڈکشن کریو کو اجازت ملنے پر 7 جون سے آغاز کا امکان، ایونٹ اب 20 کی بجائے 24 جون کو ختم ہوگا، اجلاس میں فیصلہ۔ شائقین کرکٹ کے لیے بڑی خوشخبری، اب ہر سال کرکٹ ایونٹس ہوں گے، آئی سی سی کا بڑا اعلان، ورلڈ کپ کے لیے ٹیموں کی تعداد بڑھانے کا فیصلہ، 2024 سے 2031 تک کے ایونٹس کا بھی اعلان کر دیا گیا۔ نوبل انعام یافتہ ملالہ یوسفزئی برطانوی فیشن میگزین ووگ کے سرورق کی زینت بن گئی، مجھے امید ہے کہ جو بھی لڑکی یہ سرورق دیکھے گی وہ جان لے گی کہ وہ بھی دنیا کو بدل سکتی ہے، ملالہ کی ٹویٹر پر پیغام۔ جا کے پتا کر کے آ کے سویر کی چاچی کی آواز ہی نہیں سنی، نہیں تو ایس ویلے تک 4-5 باری پونک چکی ہوتی بلے تو نال لے آئی نوکر کی بکواس کرتا پیا ادرا اور اداکار رفیع خاور عرف ننا کو اگر آپ نہیں جانتے تو آپ مسکرانا نہیں جانتے، ٹی وی ڈرامے الف نون سے شہرت پائی، بڑی اسکرین پر بھی چھائے رہے، ان کے چاہنے والے آج ان کی 35ویں برسی منا رہے ہیں۔ ویلکم بیک، ہیڈ لائنز آپ نے جانی، بلیٹن کے آغاز میں سب سے پہلے بات کریں گے وزیر اعظم کی۔ وزیر اعظم عمران خان نے کہا ہے کہ افغانستان سے امریکی انخلاء کے بعد انتشار اور دہشت گردی بڑھنے کا خدشہ ہے، افغان امن عمل کامیاب نہ ہوا تو صورتحال مزید خراب ہوگی، کشمیر کی خصوصی حیثیت بحال ہونے تک بھارت سے بات چیت نہیں ہوگی۔ وزیر اعظم عمران خان نے کہا کہ تاجک صدر کے ساتھ پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان اور تاجکستان کے درمیان تجارت بہت اہمیت رکھتی ہے، کوشش ہے کہ 2 طرفہ تعلقات کو مزید مضبوط کریں، تاجکستان اور پاکستان کو مشترکہ چیلنجز کا سامنا ہے۔ تاجک صدر امام علی رحمان نے کہا کہ پاکستان کے ساتھ تعلقات کو بہت اہمیت دیتے ہیں، خطے میں امن کے لیے پاکستان کی کوششوں کی تعریف کی، دونوں ممالک میں تعلیم اور دفاع سمیت 12 معاہدوں اور شعبوں میں تعاون کی یادداشتوں پر دستخط ہوئے۔ حکومت نے قومی اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر اور مسلم لیگ نواز کے رہنما شہباز شریف کی بیرون ملک روانگی کے خلاف اپیل واپس لے لی، جبکہ شہباز شریف نے عدالت کو توہین عدالت کی پیروی نہ کرنے کے یقین دہانی کرائی۔
हुकूमत ने शहबाज शरीफ की बैरून मुल्क रवानगी से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट में लाहौर हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील दायर की थी। सुप्रीम कोर्ट के 2 रुकनी बेंच ने हुकूमत की अपील वापस लेने पर समाअत निपटा दी। अटॉर्नी जनरल खालिद जावेद और लाहौर हाई कोर्ट के नुमाइंदे अदालत में पेश हुए, जबकि शहबाज शरीफ की जानिब से सेनेटर आजम नज़ीर ताड़र अदालत में पेश हुए। जस्टिस सज्जाद अली शाह ने शहबाज शरीफ के वकील से इस्तफसार किया कि क्या आपके मौक्किल अभी भी बैरून मुल्क जाना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि फौजदारी मुकदमात में मुल्जिम की नकलो हरकत को कैसे महदूद किया जा सकता है। अटॉर्नी जनरल खालिद जावेद ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि अदालत वफाक की अपील को निपटा दे और लाहौर हाई कोर्ट का ब्लैक लिस्ट से नाम निकालने का फैसला किसी के लिए मिसाल न बने। सुप्रीम कोर्ट ने रिमार्क्स दिए कि शहबाज शरीफ को जिस अंदाज में रिलीफ दिया गया वो किसी के लिए मिसाल नहीं बन सकता। दूसरी जानिब आलमी वबा कोरोना वायरस के बायस पाकिस्तान में मजीद 80 अफराद जान की बाजी हार गए। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 1843 केसेस रिपोर्ट हुए। आगे बढ़े और आपको बताएं कि चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने वफाकी हुकूमत पर तनकीद करते हुए कहा कि बजट 2021 में कम आमदनी वाला तबका सिलेक्टेड के निशाने पर है। अपने बयान में बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि पहले ही महंगाई की शरह 20% तक की बुलंदी को छू रही है। ऐसी सूरत में तनख्वाहदार तबके को मजीद टैक्सों में जकड़ देना जुल्म होगा। हुकूमत जिस रफ्तार से मौशी तरक्की के दावे कर रही है, इससे दुगनी रफ्तार बेरोजगारी बढ़ने की है। चौथा बजट पेश करने से पहले वजीर आजम बताएं मौशी टीम कहां है। बिलावल भुट्टो ने वफाक की हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि हुकूमत बजट में अदाद शुमार का हेर फेर करके अपने मद्दाहों से दाद समेट सकती है, मगर अवाम वजीर आजम के मौशी खुशहाली के झांसे में नहीं आएंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी का कहना था कि इमरान खान अमीरों को एमनेस्टी स्कीम, गरीबों से टैक्स वसूल करके अवाम दुश्मनी का सबूत दे रहे हैं। हुकूमत के मौशी जराइम कभी माफ नहीं किए जाएंगे। और कुछ बात करेंगे क्रिकेट की। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने 2024 से 2031 तक के इवेंट्स का ऐलान कर दिया। चैंपियंस ट्रॉफी को फिर से कैलेंडर में शामिल कर लिया गया। 8 टीमों पर मुश्तमिल इवेंट 2025 और 2029 में होगा। 14 टीमों के वनडे आलमी कप का इनेकाद 2027 और 2031 में होगा। T20 वर्ल्ड कप का मेला 2024, 2026, 2028 और 2030 में होगा। टीमों की तादाद 20 होगी। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल 2025, 2027, 2029 और 2031 में खेले जाएंगे। इवेंट्स के मेजबान मुल्क का ऐलान रवां बरस सितंबर में होगा। खबर शामिल करें कि पाकिस्तान से ताल्लुक रखने वाली नोबल इनाम याफ्ता मलाला यूसुफजई बरतानवी फैशन मैगजीन वॉग के जुलाई में आने वाले एडिशन के सरवर्क की जीनत बन गई। 23 साला मलाला ने ट्वीट में आने वाले मैगजीन के सरवर्क की तस्वीर शेयर करते हुए लिखा है कि वो जानती हैं कि जब किसी लड़की का कोई नजरिया हो और कुछ करने की हिम्मत हो तो उसके दिल में कितनी ताकत होती है, और उम्मीद है कि जो भी लड़की ये सरवर्क देखेगी वो जरूर सोचेगी कि दुनिया को कैसे बदला जा सकता है। मलाला यूसुफजई ने वोग को इंटरव्यू देते हुए अपने रिवायती लिबास के बारे में बताया कि यह पाकिस्तानी मजहबी लिबास और पश्तूनों की सकाफती अलामत है। उन्होंने कहा कि मुसलमान, पश्तून और दीगर सूबों की खवातीन अगर अपने रिवायती लिबास पहनती हैं तो उन्हें मजलूम, मजबूर या मर्दों की सरपरस्ती में जिंदगी गुजारने वाला समझा जाता है, लेकिन खवातीन के लिए जानना जरूरी है कि वो अपनी सकाफत में रहकर भी मसावी हकूक का तहफ़्फ़ुज़ कर सकती हैं। 2014 में मलाला यूसुफजई को लड़कियों की तालीम और आज़ादी के हक में आवाज़ बुलंद करने पर अमन के नोबेल इनाम से नवाजा गया था। मलाला को कनाडा की तरफ से एजाजी शहरियत यूनिवर्सिटी ऑफ किंग्स कॉलेज और हैलीफैक्स की जानिब से एजाजी डॉक्टरेट की डिग्री से भी नवाजा जा चुका है, जबकि 2020 में 22 साल की उम्र में उन्होंने बरतानिया की मारूफ ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट की डिग्री हासिल की। और अब कुछ बात करेंगे शोबिस की दुनिया से। खुशियां बांटने वाले कभी मरते नहीं बल्कि दिलों में जिंदा रहते हैं। मुमताज कॉमेडियन अदाकार रफी खावर का शुमार भी ऐसी ही हर दिल अजीज शख्सियात में होता है। उन्हें अपने मद्दाहों से पिछले 35 बरस बीत गए, मगर उनके मद्दाह आज भी उन्हें अपने दिल की धड़कनों के करीब ही महसूस करते हैं। नन्हा ने पीटीवी के मारूफ ड्रामे अलिफ नून से शोहरत हासिल की। उनकी अदाओं के लोग ऐसे गर्विदा हुए कि पीटीवी की छोटी स्क्रीन से निकलकर वो सिनेमा की बड़ी स्क्रीन पर नमूदार हुए और उदास दिलों को मुस्कुराना सिखाया। उन्होंने अपनी फिल्मी कैरियर का आगाज 1966 में फिल्म वतन का सिपाही से किया। मारूफ फिल्म में दुबई चलो में साथी अदाकार अली एजाज के साथ उनकी कॉमेडी ने आवाम के दिलों में घर कर लिया। सोहरा ते जवाई, साला साहब, नौकर ते मालिक, नमक हलाल, तेरी मेरी एक मर्जी, मेहंदी और दीगर फिल्मों में मरहूम ने जो नाम कमाया, शायद कम ही फनकार इस मकाम तक पहुंच पाए होंगे।
किसी मशहूर फलसफी का कौल है कि दूसरों को हंसाने वाले खुद अंदर से गमगीन होते हैं, जिसकी एक मिसाल अदाकार नन्हा भी हैं। उन्होंने अपने फिल्मी करियर के उरूज पर जून 1986 को चंद दो नागुज़ीर वजूहात की बिना पर खुदकुशी कर ली थी। लोगों ने खुशियां बांटने वाले रफ़ीक खावर को ज़माने का कौन सा गम लगा, शायद चंद लोग इस हकीकत से आगाह होंगे। 35 साल गुजरने के बावजूद भी उनका मज़ा जिंदा है। टेलन न्यूज़ के न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त के लिए इतना ही। मज़ीद बाखबर रहने के लिए देखते रहिए टेलन न्यूज़।